हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक बहुत भयंकर घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये म्यांमार की तस्वीरें हैं, जहां कल शाम को खतरनाक भूकंप आने के कारण वहां इतनी भयंकर तबाही हो गई कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया और उस भूकंप के कारण वहां 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और 3200 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी वो लापता है और न जाने हज़ारों लोग यहाँ घायल हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं कितनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ ध्वस्त हो गई। इतनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में कितने मोटे-मोटे बीम पड़े हुए थे, कितने मोटे-मोटे सरिया लगे हुए थे। लेकिन जब कुदरत का कहर बरपता है तो उसका परिणाम जो होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से म्यांमार के क्षेत्र में क्या तबाही मचाई है भूकंप ने। समय आने पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत भयानक होगा। आप देख सकते हैं चारों ओर का जो एरिया है वो कितना भयभीत करने वाला है और इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में जो स्विमिंग पूल बनाए हुए थे, जब भूकंप आया तो उससे आप देख सकते हैं कि पानी बाहर उछलने बैठ गया। इतनी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ बनाओगे तो भूकंप के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ज़मीन हिलेगी तो अट्टालिकाएँ गिरेंगी ही। इसलिए इतने बड़े-बड़े मकान नहीं बनाने चाहिए। 2-4 कमरे बना कर के अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहिए। इतनी बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंगें हैं, वो भूकंप के लिए सर्वनाश का कारण बनती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो तबाही हुई है, उस तबाही का जो मंज़र है, वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से म्यांमार में जो बड़ी-बड़ी भूकंप की अट्टालिकाएँ थी, उस अट्टालिकाओं का जो सर्वनाश है, वो एक भूकंप ने किया। 7.4 तीव्रता का जो भूकंप था, उस भूकंप ने आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो तहस-नहस किया है, उस तहस-नहस से यहाँ का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से भयभीत करने वाला है। चारों ओर का जो नज़ारा है वो कितना खतरनाक है। तो भूकंप हमारी पृथ्वी के लिए बहुत घातक है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब गर्मी पैदा होती है, तो प्लेटों के बीच की जो संरचना है वो खिसक जाती है, जिस कारण से अत्यधिक बारिश होने से या गर्मी की शुरुआत में या फिर ठंड का सीज़न शुरू होने से चट्टानों में चटकने और फिसलन की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, जिस कारण से भूकंप पैदा होते हैं। और जब चट्टानें अपनी जगहों से खिसक जाती हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध आचरण करने पर इसका जो परिणाम है वो भयानक होता है। तो इसी कारण से भूकंप आते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ तहस-नहस हो गई और इन अट्टालिकाओं के तहस-नहस होने से यहाँ जो लोग थे, उनके दबने और मृत्यु को प्राप्त होने में बहुत भयंकर योगदान दिया भूकंप ने। और इसी भूकंप ने यहाँ इस साल 2025 में सर्वनाश का कारण बना। न जाने इसके बाद किस देश का नंबर है, लेकिन धीरे-धीरे करके प्रकृति अपना रुख बदल रही है और इस रुख को बदलते हुए आप देख सकते हैं कि म्यांमार की जो बिल्डिंगें हैं, वो ध्वस्त कर दी और इन ध्वस्त करते हुए जो यहाँ आप देख सकते हैं क्या मलबे में तब्दील हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंगें पल भर में किस प्रकार से भूकंप ने मलबे में तब्दील कर दिया। ये बड़ी-बड़ी जो कोबल्को मशीनें हैं, ये यहाँ साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं और शवों को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएँ हैं, वो प्रकृति अक्सर समय-समय पर करती रहती है, जिसका जो परिणाम है वो इंसान को भुगतना पड़ता है। भलाई इसी में है कि अगर 2-4 कमरे रहेंगे तो उसमें यदि भूकंप आएगा भी, तो उतना खतरा पैदा नहीं होगा। आगे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।